ये आदमी जब बीहड़ में फोटोग्राफी कर रहा था तो कुछ अजीब सा नोटिस करता है। कुछ ही दूरी एक छोटा सा बच्चा डगमगाते हुए कदमों से चलता दिखता है। उस शख्स को लगा शायद ये आंखों का कोई भ्रम है, क्योंकि इस वीरान रेगिस्तान में आखिर कोई बच्चा कैसे हो सकता है। इसीलिए उसने सोचा कि वापस सिटी लौट जाना ही सही फैसला होगा। पर तभी कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर उसे एक दूसरा बच्चा नजर आ जाता है। आसपास कोई नजर नहीं आता तो वो शख्स सोचता है कि ये बच्चा शायद इस रेगिस्तान में रास्ता भूल गया है। वो उसके करीब जाकर पूछता है कि क्या उसे हेल्प चाहिए। बच्चा जवाब देता है कि उसके पेरेंट्स का कोई अता पता नहीं है। जेफ को बच्चे की हालत पर तरस आता है। वो उसे अपने साथ सिटी ले जाने का फैसला करता है। मगर हैरानी की बात ये थी कि वो बच्चा बिना कुछ बोले सीधे आगे की तरफ बढ़ता रहता है। जेफ सोचता है कि बच्चा अकेला है और सहमा हुआ है, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। आधे घंटे तक रेगिस्तान में पैदल चलने के बाद एक ऐसी सन्नाटे भरी जगह आ जाती है जहाँ मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल नहीं होता। जेफ बच्चे को रोककर अपनी पानी की बोतल से उसे थोड़ा पानी पीने को देता है। पर जेफ को अंदाजा नहीं था कि उसका ये एक अच्छा काम उसके लिए एक खौफनाक डरावने सपने की शुरुआत बन जाएगा। पानी पीने के बाद जब जेफ उसे वापस ले जाने का ट्राई करता है, लेकिन वो बच्चा वहाँ से आगे निकल जाता है। अब शाम ढलने लगती है और जेफ वापस घर की तरफ मुड़ना चाहता है, पर वो रेगिस्तान में रास्ता भूल जाता है और मोबाइल का नेटवर्क भी पूरी तरह चला जाता है। थक हार कर वो रात गुजारने के लिए एक गुफा खोज लेता है, पर तभी उसे कोई आवाज सुनाई देने का एहसास होता है। डरते डरते वो उसी आवाज की दिशा में आगे बढ़ता है और देखता है वहाँ एक गहरी खाई जैसी जगह है। जब वो थोड़ा और पास जाता है तो देखता है वहाँ एक घर है जिसमें लाइट जल रही है और एक औरत घर के बाहर खड़ी है। जेफ को ये देखकर बहुत खुशी होती है। वो खाई के किनारे लगी सीढ़ी से नीचे उतरना शुरू करता है, पर वो सीढ़ी बीच से टूटी होती है, इसलिए मजबूरी में उसे बगल में लटक रही लोहे की जंजीर वाली सीढ़ी के सहारे नीचे जाना पड़ता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यही सीढ़ी उसे खौफनाक डरावने सपने में ले जाएगी। जेफ घर के पास पहुंचकर कई बार दरवाजा खटखटाता है, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। घर में लाइट ऑन होती है तो उसे पूरा यकीन था कि कोई ना कोई अंदर मौजूद है। आखिर में वो सीधे उस औरत के सामने चला जाता है और कहता है कि वो रेगिस्तान में रास्ता भटक गया है और उसे थोड़ी हेल्प चाहिए। पर सबसे अजीब बात ये थी कि औरत ने उसकी बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस जेफ से कहा कि पहले तुम आराम से बैठकर खाना खा लो। जेफ बिना सोचे बैठ जाता है, लेकिन औरत का ऐसा बढ़िया वेलकम देखकर वो थोड़ा सा हैरान जरूर होता है। पर जब वो अपनी कटोरी में परोसा खाना देखता है तो उसे कुछ अजीब सा फील होता है। दूसरी तरफ वो औरत बड़े ही मजे से अपना खाना खा रही थी, लेकिन रेगिस्तान में भटकने की वजह से जेफ का मूड बिल्कुल ठीक नहीं था। इसलिए उसने अपनी कटोरी का पूरा खाना उसी औरत को दे दिया और पीने के लिए बस एक ग्लास पानी मांगा। अब जेफ उस औरत से फोन मांगता है, पर औरत ने बताया कि वो यहाँ एकदम अकेली रहती है, ना कोई रिलेटिव है और ना ही उसे फोन की कोई जरूरत पड़ती है। फिर उसने जेफ को समझाया कि बाहर रात हो चुकी है तो तुम्हारा यहीं रुक जाना सेफ रहेगा। अब जेफ के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था तो वो भी रात वहीं बिताता है। अगली सुबह जब औरत सो ही रही थी तो जेफ कुछ पैसे छोड़कर वहाँ से निकलने को तैयार हो गया, पर जैसे ही वो खाई के किनारे पहुंचा उसे कुछ बहुत अजीब लगा। वहाँ की बनावट बहुत खतरनाक थी और ऊपर जाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था जिससे वो वापस चढ़ सके। बस वही जंजीर वाली सीढ़ी थी जिसका यूज उसने पिछली रात किया था। पर जब जेफ वहाँ पहुंचा तो देखा कि अब दीवार से निकली हुई सिर्फ आधी अधूरी सीढ़ी ही बची थी, जिससे चढ़ना इम्पॉसिबल था। अब मजबूरी में उसे फिर से घर के अंदर जाना पड़ा, पर औरत अभी भी सो रही थी। फिर वो दरवाजे के बाहर बैठ गया और टाइम पास के लिए अपना कैमरा निकाल लिया। कैमरा से जब वो आसपास देखने लगा तो उसने नोटिस किया कि इस घर की हर चीज अजीब है। दीवारों पर अजीब फोटोज, पीछे वाले कमरे में एक बड़ा लोहे का पिंजरा और यहाँ तक कि बकरी के सिर वाली कोई बलि की जगह भी थी। तभी वो औरत जाग गई और बाहर आकर अपने रोज के काम में लग गई। जेफ ने उस जंजीर वाली सीढ़ी के बारे में पूछा कि वो कहाँ गई, पर औरत ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। जेफ ने सोचा अब बहस करने का क्या फायदा, और वो चुपचाप उसके कामों में हाथ बटाने लगा। काम खत्म होने के बाद औरत बोली कि अगर कल तक यहाँ रुके तो शायद ऊपर जाने का रास्ता मिल जाए। जेफ ने दूर से उस आधी अधूरी सीढ़ी की तरफ देखा और सोचा एक बार ट्राई करके देखा जाए, पर इतनी ऊंची और एकदम खड़ी खाई पर ऐसे ही चढ़ जाना कोई आसान काम नहीं था। कई बार लगातार ट्राई करने के बाद आखिर में उसे हार माननी पड़ी। इसके बाद जेफ ने अपनी बॉडी पर लगी धूल मिट्टी साफ करनी शुरू कर दी। औरत ये सब देखकर बहुत एक्साइटेड हो गई और तुरंत पानी लाने और उसके कपड़े धोने का ऑफर देने लगी, पर जेफ ने उसे बहुत सख्ती से मना कर दिया। इस वक्त वो बस किसी तरह सिटी में वापस लौटना चाहता था। औरत ने पूछा क्या तुम्हारी वाइफ तुम्हारा वेट कर रही है। जेफ ये सुनकर कहता है कि वो तो खुद नहीं जानता कि कभी उसकी कोई वाइफ होगी भी या नहीं। जब औरत को पता चला कि जेफ अभी भी सिंगल है तो वो उसके साथ कुछ ज्यादा ही घुलने मिलने लगी। रात गहरी होती गई पर जेफ की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो उठा और बाहर जाकर चेक करने लगा कि कहीं सीढ़ी वापस तो नहीं आ गई, पर नजारा बिल्कुल वैसा ही था। वहाँ कोई जंजीर वाली सीढ़ी नहीं थी। अगली सुबह जेफ ने खुद ही एक्शन लेने का फैसला किया।